नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर कौमी सियासत में कदम नहीं रखेंगे और ना ही कबल अज वक्त इंतखाबात कराएंगे। गवर्नर के सियासी बयान से रियासत में हलचल। पीर की रात बारिश, हैदराबाद जलथल। शहर और अजला में वक्फे वक्फे से बारिश। उस्मान सागर और हिमायत सागर के मजीद दरवाजे खोल दिए गए। शहर में बारिश से मुतासरा इलाकों में मजलिसी अरकान असम्बली ने किए दौरे। राहतकारी के कामों की निगरानी। रामचंद्रापुरम पुलिस स्टेशन के हदूद में तिलाई चेन छीनने वाले सारिक ने कांस्टेबल पर किया हमला। हालत नाजुक। और गांजे की फरोख्त में मुलविस 2 पेडलर्स गिरफ्तार। ममनुआ गांजा जब्त। नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और शहर में फिर से बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। पीर की रात देर गए 1.5 घंटे की बारिश में शहर जलथल हो गया। रात देर गए तक ट्रैफिक जाम रही। तेलंगाना के कई अजला में ज़खायर आब, तालाब लबरेज हो चुके हैं। उस्मान सागर और हिमायत सागर के मजीद दरवाजे खोल दिए गए हैं। इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है। मजलिस के अरकान असम्बली रात देर गए तक बचाव और राहतकारी के कामों की निगरानी करते हुए देखे गए। हैदराबाद के करीबी अजला वखाराबाद, चिवड़ला और तांडूर में शदीद बारिश की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए मुसलसल पानी का अखराज जारी है। इत्तलात ये मिल रही हैं कि उस्मान सागर के 12 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जबकि इत्तलात यह है कि हिमायत सागर के भी अब तक की जो इत्तलात मिली है कि 6 दरवाजे 3 फीट तक खोल दिए गए हैं। उस्मान सागर की मौजूदा सतह 1788.05 फीट बताई गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 1790 फीट है। और यहाँ पर इनफ्लो 6800 क्यूसिक बताया गया है, आउटफ्लो 7308 क्यूसिक बताया गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि उस्मान सागर के 12 दरवाजे 6 फीट तक उठा दिए गए हैं। हिमायत सागर की इस वक्त मौजूदा सतह 1761.75 फीट बताई गई है। इनफ्लो 5500 क्यूसिक और आउटफ्लो 5780 क्यूसिक बताया गया है। 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं और 3 फीट तक इसे उठाया गया है। जिस तरह से हिमायत सागर और उस्मान सागर से पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है, मूसा नदी के अंदर पानी का तेज बहाव देखा गया है और मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों से अवाम का तखलिया जारी है। आज भी मुसलसल बारिश की पेशकाशी है। हालांकि महकमा मौसमियात ने 3 दिन तक यहाँ पर वक्फे वक्फे से बारिश की पेशकाशी की है और पूरे इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के बेशतर अजला में यहाँ पर बारिश की पेशकाशी की गई है और रियासती अजला के अंदर पूरे कलेक्टर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है।
उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के खराज के बाद रात देर गए तक मूसा नदी में पानी का तेज बहाव देखा गया और चादर घाट के आसपास के इलाके जो मूसा नदी से लगे हुए हैं उन नशेबी इलाकों में कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। बताया गया है कि मूसा नगर विनायक विधि के कई इलाकों के अंदर यहां पर मकानात में पानी दाखिल हो गया है। इससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहां से शहरियों का तखलिया भी अमल में लाया गया था। रुकन असम्बली अहमद बलाला खुद यहां पर मौजूद थे और अपनी निगरानी में उन्होंने कई मकीनों को यहां से महफूज मुकामात पर मुंतकिल करवाया। ये मंजर है चादर घाट से लगे हुए नशेबी इलाकों का, मूसा नगर विनायक विधि का, जहां पर कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। उस्मान सागर हिमायत सागर से दरवाजे खोले जाने के बाद मूसा नदी में पानी का यहां पर शदीद बहाव देखा जा रहा है और यहां पर यह इत्तलात मिल रही है कि पुराने पुल के अलावा मुसरमबाग पुल को बंद कर दिया गया है। मूसा नदी में पानी का तेज बहाव इस वक्त देखा जा रहा है और मूसा नदी के इस बहाव को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद भी वहां पर जमा नजर आ रही है। फिलहाल यहां पर मूसा नगर विनायक विधि, रसूलपुरा, कमल नगर के इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। यह रात देर का मंजर है। हमारे फील्ड रिपोर्टर अब्दुल हफीज़ की तरफ से ये मनाजिर भेजे गए हैं। हमारे पूरे रिपोर्टर्स रात भर मैदान में रहे और वहाँ से जो मनाजिर सामने आए हैं वो हम अपने नाज़रीन के लिए पेश कर रहे हैं। ये मूसा नगर का इलाका है, कमल नगर और उसके साथ साथ विनायक विधि, रसूलपुरा और दूसरे इलाकों से भी ऐसी खबरें मिली हैं कि वहाँ पर भी नशेबी इलाकों में वाक़ मकानात में पानी दाखिल हो गया है और पानी की निकासी के लिए हो सकता है कि वक्त लगेगा, लेकिन जंगी खतूत पर यहाँ के मकीनों को रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में यहाँ महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हालात पर नजर रखे हुए हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम अपने पार्टी के अरकान असम्बली कॉरपोरेटर्स को यह हिदायत दी है कि बारिश से मुतासरा इलाकों में मुतहरिक हो जाएं और आवाम को जो भी ज़रूरत है आवाम के लिए मरने के वहाँ पर सरगम हो जाएं और आवाम को राहतकारी के कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो इस तरह से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पूरे अरकान असम्बली इस वक्त मुतहरिक हैं और यहाँ पर राहत और बचावकारी के कामों में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ रुकन असम्बली अहमद बलाला गुज़िश्ता रात देर गए तक मूसा नदी से लगे चादर घाट के नशेबी इलाकों में वहाँ अवाम के बीच में रहे और वहाँ पर अवाम को तरगीब दी कि चूँकि यहाँ पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है वो यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में ही सिटी मॉडल स्कूल में रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया है और वहाँ पर मकीनों को मुंतकिल किया गया है। रात देर गए तक रुकन असम्बली अहमद बलाला अपने हल्के के मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों में अवाम से मुलाकात करते रहे और अवाम को तरगीब दी कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। उनके हमरा वहाँ के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और पार्टी के कारकुन सुदर मोतमदीन भी मौजूद थे। तो रात भर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुकर्रना अपने अपने हल्क़ात में मसरूफ़ हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर और कारकुनों को मुतहरिक कर दिया है कि जहाँ कहीं भी यानी कि पानी जमा है उस सिलसिले में अवाम को राहत पहुँचाने के लिए फौरी ओहदेदारों से रब्ता करते हुए इक़दामात को यकीनी बनाएं।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में चादरघाट के सिटी मॉडल स्कूल में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है और नशेबी इलाके जो चादरघाट की मूसा नदी से लगे हुए हैं वहां के मकीनों को रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर यहां पर जितने भी लोग आए हैं उनमें कमसिन बच्चे शामिल थे और उनके तमाम ज़रूरी सामान की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर मुतासरीन से वहां मुलाकात की है और उनसे बार बार यही पूछा गया है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताया जाए और उन्हें वो तमाम ज़रूरतें यहाँ पर फराहम की जाएंगी। मजलिस के कारकुन सदूर इब्तदाई मुतमदीन जो भी है वो इस कैंप की निगरानी कर रहे हैं और मुतासरीन को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो इस बात को यहाँ पर रिलीफ कैंप्स में यकीनी बनाया जा रहा है। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी पूरी आबोताब के साथ बह रही है। मूसा नदी लबरेज है। जहां तक मूसा नदी जा रही है वो इलाकों के आसपास नदी के बहाव को देखने के लिए भी आवाम का हुजूम जमा हुआ है। बहादुरपुरे से होती हुई जो नदी गुजर रही है पुराना पुल और उसके बाद चादरघाट का इलाका फिर उसके बाद मुसरमबाग से होते हुए नदी गुजर रही है। पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है और नशेबी इलाकों में वहां पर जो मकानात हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं क्योंकि बारिश का पानी और यहाँ से नदी का पानी मकानात में दाखिल हो गया है। बताया जा रहा है कि मूसा नगर, शंकर नगर, कमल नगर, मलकपेट में तकरीबन 50 मकानात ऐसे रहे जहां पर पानी दाखिल हुआ है, लेकिन अब चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगरानी के अंदर रुकन असम्बली अहमद बलाला और दूसरों की यहां पर जो कार्ड पार्टी के सदूर मुतमदीन और कारकुन थे यहां पर मिलकर एक रिलीफ कैंप कायम किया गया है और मकीनों को वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो यह मूसा नदी का मंजर है आज सुबह का जहां पर देखा जा सकता है कि नदी में पानी का तेज बहाव यहां पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ किशनबाग से लगी जो मूसा नदी बहती है वहां के मकीनों को बहुत ही पुलिस की मदद के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे फील्ड रिपोर्टर काशिफ अली खान जो कि बहादुरा किशनबाग के इलाके में मौजूद थे उनका यह कहना था कि यहाँ पर मकानात में पानी दाखिल हो गया था लेकिन मकीन यहाँ से मुंतकिल नहीं हो रहे थे। बाद में DCP सौजोन साई चेतनिया वहां पर पहुंच गए और पुलिस की मदद से यहाँ पर अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। DCP साई चेतनिया ने भी अवाम को तरगीब दी कि यहाँ पर पानी की सतह बढ़ रही है इसलिए आप लोग यहाँ से मुंतकिल हो जाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा वहां पर मौजूद थे और यहाँ पर मकीनों की महफूज तरीके से दूसरे मकामात को मुंतकली अंजाम दी गई। सबको आदाब। अभी ऊपर हाई एरियाज पे जब बारिश हो रही थी उसकी वजह से गंडीपेट लेक और हिमायत सागर का लेक पूरा भर गया तो वहाँ से गेट से पानी छोड़ रहे हैं। तो अभी स्लोली अभी जितने भी पानी है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। उसी पे अभी फिलहाल फ्लो है 18,000 क्यूसेक्स से अभी और रात को बढ़ने का स्कोप है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे किशनबाग एरिया पे स्पेसिफिकली या बहादुरपुरा PS लिमिट्स पे हमारा किशनबाग कॉर्पोरेटर के साथ जो लो लाइंग एरियाज पे उन लोग को एवैक्यूएट करके एक सेफ हाउस पे रखा वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं और लोगों को हमारा पुलिस के साइड और लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी जितने भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस इसीलिए एवैक्यूएशन कर रहे हैं ताकि रात को जब सडन इंक्रीज हो उस टाइम पे उन लोगों को तकलीफ नहीं है। तो सभी को हमारे साइड से ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन से फॉलो करें। उसके साथ साथ जो भी पुरानी कंस्ट्रक्शन पे रह रहे हैं वो भी थोड़ा अवेक रहे, जागरूक रहे ताकि कभी भी कुछ ये नदी के साथ साथ जब पानी फ्लो होते उसका इफेक्ट कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप सबको हमारे साइड से रिक्वेस्ट है कि अभी रेड अलर्ट ऑलरेडी जारी हो चुके हैं मूसी रिवर का सराउंडिंग एरियाज पे। तो फॉलो हमारा जो भी हमारे रिक्वेस्ट को मान के अब सभी लोग शिफ्ट हो जाए, सेफ हाउस पे शिफ्ट हो जाए। ये सभी के लिए अच्छा के लिए हम बोल रहे हैं। थैंक यू। मूसा नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से पुराने पुल को बंद कर दिया गया। बताया गया है कि पुलिस के दस्ते भी वहां पर तैनात कर दिए गए थे और जहां पर पानी का अखराज अमल में लाया गया उस्मान सागर, हिमायत सागर से और वहां पर पुराने पुल के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। वहां पर मकानात में पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली है। कई मकानात वहां पर पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। यहाँ पर भी पुलिस को ऐलान करते हुए देखा गया आवाम से कि वो नशेबी इलाकों को छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं।
उस्मान सागर, गंडी पेट, यहाँ के पानी के अखराज के बाद नशेबी इलाकों में गैरमामूली तौर पर पानी दाखिल हो गया। बताया गया है कि यहाँ पर कश्तियों के जरिए एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। आरडीओ चंद्रकला भी यहाँ पर मौजूद थी और इत्तलात ये मिल रही हैं कि कई लोगों को यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जिनमें कमसीन बच्चे भी शामिल थे। एनडीआरएफ की टीमों को यहाँ तलब कर लिया गया था। इत्तला ये मिली थी कि गंडी पेट यानी कि उस्मान सागर से पानी के अखराज के बाद आसपास के नशेबी इलाकों में गैर मामूली तौर पर पानी दाखिल हो गया है। इसकी फौरी इत्तला के साथ ही कश्तियों का इस्तेमाल किया गया और कश्तियों के जरिए कई अफराद को यहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तो ये वो मंजर है गंडीपेट के आसपास के इलाकों का, यानी कि उस्मान सागर का। पानी के अखराज के बाद यहां पर बड़े पैमाने पर बचाव और राहतकारी के काम अंजाम दिए गए हैं। और जो इत्तलात मिल रही, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि उस्मान सागर के 12 दरवाजे खोले गए हैं और 6 फीट तक इनको उठाया गया है। हिमायत सागर के भी आपको जैसा कि हमने बताया कि यहां पर भी दरवाजे खोले गए हैं और 6 दरवाजे खोले गए हैं और 3 फीट इन्हें उठाया गया है। तो एक साथ उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोले जाने के बाद मूसा नदी लबरेज होकर बह रही है और आसपास के नशेबी इलाके इसकी जद में आए हैं। खासतौर पर गंडीपेट के आसपास के इलाके जो नशेबी थे, वहां के मकीनों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शहर हैदराबाद में मजीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। इसके साथ साथ अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। मुसरम बाग का पुल, ये आपको बता दें कि मुसरम बाग का पुल बह रहा है और ये एक मंदिर जो कि मूसा नदी के अंदर तामीर है, वह भी पानी के अंदर डूबी हुई नजर आई है। तो मूसा नदी पूरी लबरेज है। अवाम से बार बार अपीलें की जा रही हैं कि वो मूसा नदी के पानी के करीब ना जाएं। पानी की सतह वहां पर बढ़ रही है क्योंकि उस्मान सागर, हिमायत सागर से पानी का मुसलसल इखराज अमल में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि ये मंजर है मुसरम बाग पुल का, जिसे बंद कर दिया गया है। आज सुबह का मंजर है। यहाँ पर पानी ओवरफ्लो होकर ऊपर से बह रहा है और आसपास के मकीनों से कहा गया है कि वो पानी को अबूर करने की कोशिश ना करें। ये पुल फिलहाल बंद है और आवाम से अपील की गई है कि वो पुल को अबूर करने की कोशिश ना करें। खिस्मतपुर के इलाके का एक और विजुअल मंजर यहाँ पर आया है, एक वीडियो मंजर यहाँ पर आया जिसमें एक बाइक यानी कि एक 2 व्हीलर पानी में फंसी हुई देखी गई है। बताया गया है कि आउटर रिंग रोड के पास यहाँ पर हिमायत सागर के चूंकि 4 से अब यहाँ पर 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं, खिस्मतपुर के छोटे पुल के ऊपर एक बाइक पानी में फंसी हुई पाई गई। बाद में उसे बचा गया है एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से। यह पता चल रहा है कि ORR शमशाबाद की शाहरा के करीब खिस्मतपुर उस छोटे पुल के ऊपर ये 2 व्हीलर वहां पर फंस गई थी। बाद में एनडीआरएफ की टीम की तरफ से इस नौजवान को बाइक के साथ वहां से निकाला गया है। बार बार अपीलें की जा रही हैं आवाम से कि जहां पर बारिश का पानी हो वहां पर जाने से गुरेज करें। अब बात करते हैं बारिश की। रियासत तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश हो रही है। खास तौर पर विकाराबाद, तांडूर और चिवड़ला में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। चिवड़ला में 135.5 मिलीमीटर बारिश 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की, राजेंद्र नगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41.5 मिलीमीटर और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 24.8 मिलीमीटर, मारेटपल्ली में 21.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की पेशखासी है कि हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दूसरे अजला में 2 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन आवाम को मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज भी हैदराबाद के आसमान पर कुछ धूप निकल आई थी, लेकिन 10 बजे के बाद फिर से बादल छा गए हैं। चिवड़ला, विकाराबाद, तांडूर, इन तीनों जगह पर शदीद बारिश की इत्तलात मिल रही हैं और बारिश ऐसी हो रही है कि वहाँ का पानी गंडीपेट और हिमायत सागर में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी का खराज अमल में लाया गया है। ये मंजर आप देख रहे हैं, ये चिवड़ला का है, फतेहपुर ब्रिज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास के पूरे इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। तो आवाम से बार बार अपीलें की जा रही है कि नशेबी इलाकों से दूर रहें, खासतौर पर नदियों, तालाबों और कुंटों से दूर रहें। उसके साथ ही अंबरपेट और महाराजा पुल के पास भी गैर मामूली ट्रैफिक जाम देखी गई। हिमायत सागर के 8 और उस्मान सागर के 6 गेट ऑलरेडी खुल चुके हैं। पानी नदी के अंदर काफ़ी बढ़ चुका है। विकाराबाद के ऊपर प्रेडिक्शन ये है कि वहाँ पर बारिश और ज़्यादा होगी। वो स्टेज में बारिश ज़्यादा होगी रंगारेड्डी और विकाराबाद में, तो हिमायत सागर और गंडीपेट, उस्मान सागर दोनों में इनफ्लो बढ़ेगा तो और गेटां खुलने के इम्कान है अगर पानी का फ्लो बढ़ा। तो लिहाजा घरों के अंदर, कई घरों के नीचे की लाइन के तकरीबन 2 लाइनों के घरों के अंदर पानी आ चुका है। हम यहाँ फिर कर बोल रहे हैं कि अब खाली करो, शिफ्ट हो जाओ दूसरी जगह के ऊपर,
पानी कम हो गया बाद फिर वापस आ सकते, लेकिन घरों के साथ साथ जान भी जाएंगी अगर पानी बढ़ गया तो। तमाम लोगों को फिर के हमने ये ताकीद की है कि इमीडिएटली खाली करो। कुछ लोग खाली कर दिए, कुछ लोग स्टबन है, खाली करने में देरी लगा रहे, इसीलिए हम फिर कर बोले हैं कि इमीडिएटली खाली कर दिया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मल्लीपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने बारिश के दौरान मौसूला शिकायत के फौरी बाद मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बलद हुक्काम को तलब करते हुए कई इलाकों से जहां पानी जमा था, पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। जफर खान के हमरा मजलिस के मुकामी कारकुन मौजूद थे। जहां से भी अवामी शिकायत मौसूल हो रही थी, फौरी मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। रात भर राहतकारी के कामों में मजलिस के कारकुन मसरूफ देखे गए। कई मकामात पर मैनहोल उबलकर बहते हुए देखे गए, उसे बंद भी किया गया। बहादुरपुरा में भी गुज़िश्ता रात बारिश के बाद आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा देखा गया। कई टू व्हीलर्स बारिश के दौरान फेल हो गई। अहम शाहराह पर ट्रैफिक जाम भी देखी गई। इधर भी बाजार चौराहे के पास भी पानी जमा नजर आया। रात देर गए तक भी सड़कों पर पानी मुसलसल बहता रहा। बाद में पानी की निकासी अमल में आई। दबीरपुरा था शेख फैज की कमान जाने के रास्ते पर कदीम स्कूल की बोसीदा दीवार खतरा बनी हुई है। इस बोसीदा दीवार के सामने से कमसीन बच्चों और खवातीन का गुजर होता है। भिखारी यहाँ पर बैठकर भीख मांगा करते हैं। ऐसे में हुक्काम को तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि मुसलसल बारिश से यह दीवार भी मुनहद्दम हो सकती है। शहर में गुज़िश्ता रात हुई बारिश के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में हो रहे इजाफे को देखते हुए पानी के अखराज का सिलसिला जारी है। उस्मान सागर की मौजूदा सतह 1787.20 फीट बताई गई है, जबकि मुकम्मल सतह 1790 फीट है। इनफ्लो 3200 क्यूसिक और आउटफ्लो 3256 बताया गया है। उस्मान सागर के 8 दरवाजे 4 फीट तक उठा दिए गए हैं। हिमायत सागर की मौजूदा सतह 1761 फीट है। इनफ्लो 2500 क्यूसिक और आउटफ्लो 2640 क्यूसिक बताया गया है। हिमायत सागर के भी 4 दरवाजे 1 फीट तक उठा दिए गए हैं। मुसरमबाग का पुल भी पीर की रात हुई बारिश के बाद आमदरफ के लिए कुछ देर तक बंद कर दिया गया था। पुल पर पानी के जमा हो जाने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रात देर गए पुल पर अचानक ट्रैफिक बंद कर दी गई, जबकि गोल नाका छोटे पुल पर भी पानी के जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर रही। आज सुबह दोनों पुलों पर आमदरफ बहाल रही। तेलंगाना के कई अजला से शदीद बारिश की इत्तलात मिल रही हैं। विकाराबाद जिले के तांडूर में शदीद बारिश की वजह से कोटिवली प्रोजेक्ट की सतह मुकम्मल हो चुकी है। प्रोजेक्ट का पानी आसपास के इलाकों में बहता हुआ देखा गया। मधुयापेट के इलाके से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। इलाके में पानी का तेज बहाव जारी है। तांडूर और विकाराबाद के कई तालाब और कुंटे लबरेज होकर बह रहे हैं। निर्मल जिले के मधोल के तमाम मंडल में मुसलसल बारिश की वजह से तालाब लबरेज होकर बह रहे हैं। सड़कों की हालत भी बारिश की वजह से खराब है। बासर रेलवे स्टेशन के पास घुटनों बराबर पानी जमा देखा गया। दूसरे इलाकों में भी मुसलसल बारिश के बायस पानी के जमा होने की इत्तलात मिली हैं। रंगारेड्डी जिला शादनगर के हुदूद में वाक़े कुंदर के पार्वतीपुर देहात में सरकारी स्कूल मुसलसल बारिश की वजह से पानी में डूबा हुआ है। तलबा को स्कूल आने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम का कहना है कि स्कूल की इमारत भी बारिश से मुतासिर हुई है। तलबा तालीम हासिल करने से कासिर हैं। इंतजामिया को इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की गई है। बागे जहां आरा की शाह कॉलोनी में भी पीर की रात हुई बारिश के बाद मकानात में पानी दाखिल हो गया था। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इत्तला मिलते ही मजलिस के मुकामी सुदूर मुतमदीन और कारकुनों को मुकामी वाक़या रवाना किया और वहां से बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। मजलिस के कारकुन रात भर इलाके में वहां पर मुतयन रहे और मुसलसल बारिश के पानी की निकासी में मसरूफ रहे। मुकामी अवाम की तरफ से पानी की निकासी के बाद राहत का यहाँ पर एहसास जाहिर किया गया और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के मलकपेट में नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सुदूर मुतमदीन और कारकुन मुसलसल अपने अपने डिवीजन्स में मुतहरिक रहे। जहां पर भी पानी के जमा होने की इत्तलात मिल रही थी, रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत के मुताबिक कई मुकामात से बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। एक बाज़ मुकामात पर कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी जमा हुआ देखा गया, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। ताहम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमदीन, कारकुन
और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में जहां के वो मुतालिका डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं फौरी तौर पर इमदाद बचाव राहतकारी के कामों में हिस्सा लेते हुए अवाम को राहत पहुंचाई। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने फिर एक बार सियासी बयान देते हुए हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव इम्कान है कि कौमी सियासत में कदम नहीं रखेंगे और ना ही क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए जाएंगे। दिल्ली में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना में क़ब्ल वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। गवर्नर ने कहा कि दीगर रियासतों के गवर्नर्स के साथ मेरा तकाबुल न किया जाए। उनका कहना था कि उन्होंने प्रोटोकॉल के बारे में सोचना छोड़ दिया है। भद्राचलम दौरे का कोई सियासी मकसद नहीं था। तमिलासाई सुंदरराजन ने कहा कि वो अवाम की खादिम हैं और अवाम में ही रहेंगी। सुंदरराजन ने कहा कि प्रगति भवन और राजभवन में दूरियां बरकरार है। वजीर आला ने मुलाकात के बाद भी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 3 रोजा दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन दिल्ली दौरे से मुतालिक अब तक कोई सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। मंगल के दिन वजीर आला की दिल्ली में क्या सरगर्मियां रहीं, इसकी भी वजाहत की गई है। सीएमओ के दफ्तर से भी कोई इत्तला नहीं मिल रही है। जराये के मुताबिक दिल्ली के 3 रोजा दौरे के दौरान वजीर आला का नए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का इम्कान है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में टीआरएस अरकान पार्लियामेंट की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आला किस किस से मुलाकात करने वाले हैं उसकी तफसीलात नहीं है। इम्कान है कि अगर कोई अपॉइंटमेंट न मिलने पर वजीर आला चारशंबे को वापस हो जाएंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मंगल के दिन रियासत में जारी बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। दिल्ली दौरे पर सोमेश कुमार ने टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि जिला मिशनरी मुतल्लिक है, कोई जानी नुकसान न हो। सोमेश कुमार ने कहा कि हिमायत सागर और उस्मान सागर में बारिश का पानी जमा हो रहा है। विकाराबाद जिले में हो रही बारिश की वजह से दोनों ज़खायर आब में तेजी से पानी जमा हो रहा है। जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, हैदराबाद, रंगारेड्डी कलेक्टर्स मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए नशेबी इलाकों से अवाम को राहतकारी कैंप्स मुंतकिल करें। सोमेश कुमार ने कहा कि रियासत भर में तालाब, कुंटे, छोटे ज़खायर आब पर नजर रखें। रियासत के तमाम इलाकों में बिला खलल बरकी सरबराही को यकीनी बनाएं। उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोले जाने के बाद मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों के अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। मंगल को महकमे माल, तहसीलदार और बहादुरपुरा पुलिस की तरफ से अवाम को नदी के करीब न जाने का मशवरा दिया गया। असद बाबा नगर के मुकामी मकीनों को मशवरा दिया गया है कि अगर मूसा नदी में पानी का तेज बहाव होता है तो फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पुलिस की तरफ से भी मूसा नदी से लगे इलाकों पर नजर रखी जा रही है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को रेन बाजार, संतोष नगर और तालाब चिंचलम डिवीजन का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि जो भी मसाइल और जो भी अवाम की शिकायत है फौरी तौर पर उनकी यकसुई की जाए। दौरे में रेन बाजार के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और संतोष नगर के कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा पार्टी के मुकामी सदर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने बलदिया के ओहदेदारों के हमरा रेड हिल्स डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश से होने वाले मसाइल का भी जायजा लिया। मुतालिका महकमे के ओहदेदारों को यकसुई की हिदायत दी गई। दौरे में उनके साथ मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया आरिफ रिजवान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने जोनल कमिश्नर बल्दिया के हमरा, नानल नगर और टोली चौकी डिवीजन के अलावा दूसरे इलाकों का पैदल दौरा करते हुए बारिश से पैदा होने वाली मसाइल का जायजा लिया। जल्द से जल्द मसाइल की यकसुई की मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी गई। कौसर मयूद्दीन ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर दौरा किया ताकि अवाम के मसाइल की जल्द से जल्द यकसुई करते हुए उन्हें राहत पहुंचाई जा सके।
सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने भी जीएचएमसी और महकमे आबरसानी के आला अहदेदारों के साथ दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका महकमे के अहदेदारों को सड़कों की पेवनकारी, मलबा उठाने के अलावा दूसरे कामों को पूरा करने की हिदायत दी। मज़कूरा काम शास्त्रीपुरम बस स्टैंड, होम बिल्डर्स, क्लासिक फंक्शन हॉल और वर्माकोड़ा गेट के इलाके जात में किए जाएंगे। पीर और मंगल की दरमियानी शब शदीद बारिश के पेश नज़र सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के अवामी नुमाइंदों को अपने अपने हल्के जात और डिवीजन्स में मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। रुकने बलदिया मुख्तदर बाबा को जहानुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने की शिकायतें मौसूल हो रही थी, जिस पर उन्होंने दौरा करते हुए मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। जहानुमा डिवीजन के गौस नगर के अलावा दूसरे इलाकों में पानी जमा हुआ था, जहां एक बॉक्स ड्रेन 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। बॉक्स ड्रेन के काम मुकम्मल होने के बाद मज़कूरा मसाइल की यकसुई हो जाएगी। पीर और मंगल की शब की शदीद बारिश के बाद संगारेड्डी के तालाब और अतराफ व अकनाफ के कुंटे लबरेज हो गए हैं। इसके अलावा महबूब सागर भी मुकम्मल तौर पर लबरेज हो गया, जिसकी वजह से महबूब सागर के किनारे से पानी फैलकर खेतों में दाखिल हो गया। फसलों को नुकसान पहुंचा है। महबूब सागर का पानी खेतों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी दाखिल हुआ है। मकानात में पानी के दाखिल होने की इत्तलात है, जिससे मकीनों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने अमीरपेट के गांधी नेचर क्यूर हॉस्पिटल की तरक्की के लिए दरकार तमाम सहूलतें फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। इस सिलसिले में काला सतह इजलास में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि नेचर व्यक्ति के इलाज में इजाफा हो रहा है, इसी को देखते हुए हॉस्पिटल की तरक्की और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। हरीश राव ने ओहदेदारों से कहा कि नेचर क्यूर शोबे से एक वक्त विजयवाड़ा को रवाना करें, वहां के मंथनी सत्यनारायण हॉस्पिटल से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें। नेचर क्यूर हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों को बेहतरीन खिदमात फराहम की जाए। गांधी नेचर क्यूर हॉस्पिटल को तरक्की देते हुए अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करें। इजलास में महकमे सेहत के सेक्रेटरी रजवी, आयुष कमिश्नर प्रशांत के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। शहर में वक्फे से जारी बारिश के तनाजुर में मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने अवाम को मोहतात रहने की अपील की है। अवाम को खासतौर पर नशेबी इलाकों में रहने वाले अवाम को मुश्किलात पेश आने पर 040-2111111 पर रब्त करने की अपील की गई है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 040-2111111। बल्दिया का कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मूसा नदी के इलाकों में यहां पर मोहतात से रहें। मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफा होने के भी इम्कानात हैं। इसे देखते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वहां के अवाम को राहतकारी के कैंप मुंतकिल किया जाए और उन्हें तमाम जरूरी अशिया फराहम करें। उन्होंने मानसून की टीमों और डीआरएफ टीमों को भी मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी को ईडी की जानिब से पूछताछ के लिए मंगल को तलब किए जाने के खिलाफ गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह की गई। इस सत्याग्रह में पार्टी के अहम कायदीन के अलावा इनकलाबी शायर कदर ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने नरेंद्र मोदी पर बरहमी का इजहार किया। फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क में अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। मुल्क के अवाम को इस पर गौर करना चाहिए। मौजूदा हालात में मायूस नौजवान खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयद होती है। यह एहतजाज सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हक में नहीं, बल्कि मुल्क के करोड़हा अवाम के लिए है। उन्होंने कहा कि इस तरह की इंतखामी सियासत पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कायदीन ने ईडी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से ईडी तहकीकात के जरिए सियासी तौर पर अजियत पहुंचाने के खिलाफ यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी और उनके कारकुनों ने ईडी दफ्तर का घेराव किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह को शान तौर पर मनाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसके सदरनशीन रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव बनाए गए हैं। कमेटी में रियासती वज़रा, अरकान मुकर्रना और आला ओहदेदार शामिल हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक 8 अगस्त से 22 अगस्त तक ये तकारीब मनाई जाएंगी। इन तकारीब को स्वतंत्र भारत वजरात्सु विलुक का नाम दिया गया है।
कमेटी में रियासती वज़रा KT रामाराव, श्रीनिवास यादव, P श्रीनिवास गौड़, P सविता इंद्र रेड्डी, दयाकर राव, मुशीर हुकूमत तेलंगाना KV रमनाचारी, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकन कौंसल MS प्रभाकर, रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी, मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, सदनशीन साहित्य अकादमी जे गौरी शंकर, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, मुख्तलिफ महकमजात के सेक्रेटरीज, मेयर हैदराबाद, कमिश्नर JHMC, तहजीबी उमूर के डायरेक्टर, डायरेक्टर इत्तलात व ताल्लुकात आमा और दूसरे शामिल हैं। याकुतपुरे के रिन बाजार डिवीजन के कदीम हॉस्पिटल में सरोजी देवी आई हॉस्पिटल की तरफ से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर यह मुफ्त आई हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। आंखों के अमराज से मुतासर अफराद की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। रुकन असम्बली ने बताया कि अगर किसी मरीज को ऑपरेशन की जरूरत होगी तो उनका ऑपरेशन भी किया जाएगा और ऐनकें तकसीम की जाएंगी। रुकन असम्बली ने अवाम से इस कैंप से इस्तेफादे की अपील की। नाज़ोन की तुकाराम गेट पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गांजे की मुंतकली में मुलविस शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि विलास रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 15 किलो गांजा जब्त किया गया। एक और मामले में गोपालपुरम पुलिस ने शेख इमरान को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3 किलो गांजे को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि विलास रेड्डी विशाखापट्टनम से गांजा लाकर फरोख्त किया करता था। रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद के अशोकनगर इलाके में माधवपुर CCS पुलिस कांस्टेबल पर तलाई चेन छीनने वाले सारिक ने हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गंगाराम बस स्टॉप के पास सारिक खातून के गले से तलाई चेन छीनकर फरार हो रहा था। कांस्टेबल यादवया ने उसका पीछा किया। जब वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, सारिक ने मौलिक हथियार से हादम पर हमला किया। यादवया को खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने हॉस्पिटल पहुंचकर यादवया की इयादत की। सारिक को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। महकमे इंसदाद रिश्वत ने ज़ेर इल्तिवा बिल्स की मंजूरी के लिए रिश्वत तलब करने वाले JHMC एलबी नगर जोनल कमिश्नर दफ्तर के ऑडिट सीनियर अकाउंट असिस्टेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। डायरेक्टर ACB की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि सीनियर ऑफिसर रमेश कुमार ने बोकैया रामाकृष्ण नामी कॉन्ट्रैक्टर से ज़ेर इल्तिवा बिल्स की अदायगी के लिए 13,500 करोड़ रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर ACB ने जाल बिछाकर ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। किशनबाग असद बाबा नगर फकीरों की बस्ती से मुत्तसिल कब्रिस्तान में जादू की सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक हाल ही में कुछ लोग कब्रिस्तान जियारत के लिए गए थे। वहां उन्होंने बास मुश्तबा सरगर्मियों से मुताल्लिक़ अफराद और पुलिस को इत्तला दी। मुकामी अवाम का कहना था कि पुलिस की तलागर्दी न होने की वजह से गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। पहले कब्रिस्तान में जुआ खेला जाता था, अब जादू और अमलियात का भी इंकशाफ हुआ है। मुकामी अवाम ने पुलिस से तलागर्दी में शिद्दत पैदा करने और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। कब्रिस्तान में मुसलसल कचरा फेंके जाने की भी इत्तलात मिली हैं। सैफाबाद पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। DCP सेंट्रल जोन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नीलोफर हॉस्पिटल के इलाके में मंदिर के पास से गोविंद महेश और अनिल कुमार को गिरफ्तार किया। 24 जुलाई को पुलिस को लकड़ी के पुल के पास टेलीफोन पर एक शख्स के कत्ल की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर नामालूम शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया था, लेकिन वो जान पर ना हो सका था। पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के सिलसिले में टीम तश्कील दी थी, जिसकी वजह से मुलजिमीन को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने मुलजिमीन को मंगल के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। जुबलीस पुलिस ने खातून को मुबैना ब्लैकमेल के जरिए इस्मत रेज़ी का शिकार बनाने वाले होमगार्ड के खिलाफ केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक 22 जुलाई को मुतासरा खातून ने बहरबंद लिफाफे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और RTA में काम करने वाले होमगार्ड पर ब्लैकमेल के जरिए इस्मत रेज़ी का इल्जाम आयद किया था। जुबलीस पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। पता चला है कि मुतासरा खातून के साथ होमगार्ड ने जो लम्हात गुजारे थे उसकी फिल्मबंदी करते हुए ब्लैकमेल किया जा रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। केसीआर कौमी सियासत में कदम नहीं रखेंगे और ना ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराएंगे। गवर्नर के सियासी बयान से रियासत में हलचल। पीर की रात बारिश, हैदराबाद जलथल। शहर और अजला में वक्फे वक्फे से बारिश। उस्मान सागर और हिमायत सागर के मजीद दरवाजे खोल दिए गए। शहर में बारिश से मुतासरा इलाकों के मजलिसी अरकान असम्बली ने किए दौरे, राहतकारी के कामों की निगरानी। रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में तिलाई चेन छीनने वाले सारिक ने कांस्टेबल पर किया हमला, हालत नाजुक। और गांजे की फरोख्त में मुलविस 2 पेडलर्स गिरफ्तार। ममनुआ गांजा जब्त, नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।